थे। अब 100 वाट का बल्ब भी जला के इसमें देखते हैं जलता है कि नहीं जलता है। तो ये हमारा चालू है यहाँ से, अब इसमें जलाते हैं, देख लीजिए 100 वाट का बल्ब भी ये ग्लो कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे, एक हमारे पास एक बैटरी है जो कि सोलर की बैटरी है और एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है और हमारे पास एक सोलर भी है, यहाँ पे देख सकते हो। तो आज हम जो है इसका कंप्लीट सेटअप करने के लिए बताने वाले हैं। इसका सेटअप करके आप कैसे जो है क्या क्या अप्लायंस क्या क्या चला सकते हो इस पर, और साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट इसको सोलर पे क्या क्या लोड लेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने सोलर को जो है धूप में रख दिया है। ये हमारे वायर हाथ में है और धूप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ है। तो यहाँ से हम जो है हमारा वायर आता हुआ, अब हम इसमें हम आपको डायरेक्ट इससे बताएंगे चला करके डायरेक्ट इससे क्या चलेगा। फिर इसका हम बैटरी से कनेक्शन करके चार्ज में बताएंगे कि चार्ज कैसे होगा, और इसे हम लोड देकर भी देखेंगे डायरेक्ट सोलर पर और फिर इन्वर्टर में भी लगाकर। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारा सोलर का वायर, और इस सोलर के वायर से हम डायरेक्ट जो है इसमें एक लाइट जला के देखते हैं जलता है कि नहीं जलता है। एलईडी बल्ब को, ये है ना कितना वाट का है, 9 वाट का एलईडी बल्ब है। ठीक है, इस 9 वाट के एलईडी बल्ब को हम यहाँ से भी डायरेक्ट या इसी में लगा देते हैं, इस होल्डर में लगाते हैं। और इससे जो निकला हुआ वायर है ये वाला देख लीजिए यहाँ से आया हुआ है, इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सोलर में जलता है कि नहीं जलता है, नहीं जला तो ये डायरेक्ट सोलर से एलईडी बल्ब नहीं जला। ठीक है, ये एसी वाला है, हमें भी पता है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं। एक वीडियो में हम बताए थे तो बोला गया था कि आप डायरेक्ट जला रहे हो सोलर से या इन्वर्टर से चला रहे हो, तो मैं आपको डायरेक्ट साफ साफ दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये डायरेक्ट सोलर से नहीं जला, ये जो सोलर से आया हुआ तार है जो बाहर में हमने रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम जो है डायरेक्ट बैटरी पे भी लगा देते हैं। जो हमारा बैटरी है ये देखो, ये वाला बैटरी का तार है और ये वाला भी तार है, इस डायरेक्ट बैटरी पर भी लगा के इसको देखते हैं, नहीं जला। ठीक है, लेकिन इसी लाइट को हम अगर यदि इन्वर्टर पे लगा दें तो जलेगा ये लाइट। ठीक है, तो इन्वर्टर ये रहा हमारे पास, देखिए। अब इसी इन्वर्टर पे हम इस तार में जोड़ देते हैं, देखिए इस प्लस वाले को। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, अभी हम इसका कनेक्शन भी करके बताएंगे बैटरी का। ठीक है, देखिए इसमें हमने जोड़ दिया है और इसमें भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये है ना इन्वर्टर का जो वायर है, इसमें हमने सोलर का तार जोड़ दिया है और इसे हम चालू करते हैं यहाँ से, जैसा कि हम बताए थे यहाँ से चालू होता है। अब इस होल्डर को इसमें हम लगाते हैं, यहाँ पे देखो, तो देखिए ये जलना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे निकाल देते हैं फिर इसमें डालते हैं, तो देख सकते हैं आप ये डायरेक्ट सोलर से जो है, इसमें अगर डायरेक्ट सोलर में तार जोड़ोगे, ये सेफल जो एलईडी है एसी वाला है जो बिजली में जलता है, इसे डायरेक्ट डीसी में जोड़ोगे, जो सोलर है ना उसमें डीसी का ही पावर आता है, तो उसको डायरेक्ट जोड़ोगे तो नहीं जलेगा। लेकिन आप जैसे ही इन्वर्टर में जोड़ोगे तब ये जलना शुरू हो जाता है। तो अब हम बताते हैं कि ये इस कंट्रोलर में कैसे इसको कनेक्शन करते हैं। अब इसको निकाल देते हैं, ये सोलर का तार है। तो पहले सोलर का तार आपको इस कंट्रोल में नहीं जोड़ना है, सबसे पहले अपने को बैटरी का जोड़ना है, देखो ये वाला। और इस लाइट को हम बैटरी से भी जला के दिखा देते हैं एक बार। ये जो बैटरा है ना, बैटरा से भी डायरेक्ट जला के दिखाते हैं। देखिए इसमें हमने लगा दिया है। ठीक है, और ये वाला बैटरी का है, ये वाला बैटरी का है और ये है इन्वर्टर का। ठीक है, चलिए इसमें हम लगा देते हैं, प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में। देख लीजिए ये जलना शुरू हो गया, देखिए तो ये जलना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब कि जब तक आप एसी वाला बल्ब एलईडी जो भी जलाओगे तो डायरेक्ट नहीं जलेगा, इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस बल्ब को डायरेक्ट धूप से सोलर ने भी जला दिया और बैटरी ने भी जला दिया। तो इस तरह का एलईडी बल्ब आप जला सकते हो
इन्वर्टर लगा करके और सोलर से जो भी पावर निकलेगा दिन भर इसमें स्टॉक करके जमा करके, ठीक है। इसमें दिन भर आप जमा कर लो और फिर इस इन्वर्टर को आप लगा दो, इस तरह से लगा करके आप जला सकते हो। लेकिन इस सोलर से बैटरी चार्ज करने के लिए आपको एक चार्ज कंट्रोलर लेना पड़ेगा। तो अब इस चार्ज कंट्रोलर को, ये देखिए लुमिनस की है, 10 एम्पियर की है, ठीक है। तो अब इसमें कनेक्शन कैसे करोगे? इसमें कनेक्शन करने के लिए आपको जो है सबसे पहले बैटरी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको बैटरी जोड़ना है, ठीक है, सोलर नहीं जोड़ना है डायरेक्ट, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले बैटरी को जोड़ना है और बैटरी का देख लीजिए यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। ये बैटरी का है और ये सोलर का है और यहाँ पे लिखा भी है प्लस और ये माइनस। तो अपने को सबसे पहले प्लस और माइनस को ही प्लस में प्लस और माइनस में माइनस जोड़ना पड़ेगा, उल्टा जोड़ेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देख लीजिए प्लस है, ये रेड वाला देख लो यहाँ पे, और यहाँ भी लिखा हुआ है प्लस, बैटरी में भी लिखा रहता है। तो जब भी आप घर से कनेक्शन करोगे अपने आप, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम प्लस में को प्लस में जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हमने जोड़ दिया, अब ये तार को माइनस में जोड़ देते हैं। जैसा ही इसमें जोड़ रहे हैं वहाँ यहाँ पे ब्लिंकिंग होना एक साथ हो जाएगा शुरू। उसके बाद ना 1-2 सेकंड के बाद यहाँ पे आपको देख लीजिए, देखो तो ये ग्रीन कलर का जलना शुरू हो गया, यानी बैटरी 75% से ज़्यादा चार्ज है। अगर यदि ये मिठाई कलर का जलेगा तो समझ लेना 70% से कम है, और अगर लाल जलना शुरू हो जाएगा तो समझ लेना ये बहुत ही कम है। तो अभी जो है ये चार्ज है। अब इसको पहले जोड़ने देने के बाद जो है अब सोलर को जोड़ना है, ठीक है। चार्ज कंट्रोलर में अपने को अब ये सोलर जोड़ना है। अब जैसे ही सोलर जोड़ेंगे ये ब्लिंकिंग होना, चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे अभी जल रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर का। ये से बैटरी से हमने जोड़ दिया है दोनों तार लाके। अब इस तरह पकड़ो, ऐसे पकड़ना। अब जो है ये सोलर का तार है, सोलर का सोलर के कनेक्शन में जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सोलर का सिंबल है और प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में, इसमें भी ऐसे ही, ठीक है। तो प्लस को प्लस में हम जोड़ देते हैं। चलिए देखिए जैसे ही हमने इसको जोड़ा यहाँ पे ब्लिंकिंग शुरू हो गया, देखो यहाँ पे दिखाओ, चार्ज होना शुरू हो गया, देखो देख लीजिए। इसी तरह से थोड़ा देर रुक के ये चार्ज होना शुरू हो गया, यानी आपकी बैटरी को चार्ज करना ये शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें आप चाहे तो बल्ब, एक पंखा और फिर बल्ब, मतलब इससे आप आउटपुट चाहे बल्ब पंखे जो भी चलाने के लिए ले सकते हो। अब इसमें पंखा जो चलेगा एसी वाला नहीं चलेगा, डीसी वाला चलेगा, बैटरी वाला, ठीक है। ऐसा नहीं करना इसमें एसी वाला जोड़ देना, वो घूमेगा नहीं, क्योंकि इससे जो है आपको ये डीसी करंट ही देता है। लेकिन इसमें एक और सुविधा भी है, डायरेक्ट चाहेंगे तो यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं। यूएसबी केबल है यहाँ पे, ठीक है, यूएसबी सॉकेट भी है, तो यहाँ से आप चाहें तो कर सकते हैं चार्ज। हम आपको चार्ज करके दिखाते हैं, लगा देते हैं। और उसके बाद हमारा ये बड़ा मोबाइल है, देखिए ये बड़ा मोबाइल चार्ज तो उठा लेगा, लेकिन ये ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटा मोबाइल चार्ज कर सकते हो, जबकि ये फास्ट चार्जर है। देखो उठा तो लिया, चार्ज लगाते हैं, देखिए यहाँ पे होना शुरू हो गया, ठीक है। अभी इसको निकाल देते हैं। तो चार्ज तो उठा लेता है ये, ठीक है, लेकिन ये जल्दी चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें जो पावर आता है थोड़ा कम आता है। तो छोटी बैटरी या छोटा मोबाइल चार्ज कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें जोड़ सकते हो। और इस तरह का इन्वर्टर जो है आप चाहो तो यहाँ पे भी इन्वर्टर जोड़ सकते हो। चलिए हम इन्वर्टर को भी जोड़ देते हैं। इन्वर्टर को चाहो तो आप 1, 2, तीनों में से किसी में भी जोड़ सकते हो। तो इन्वर्टर को भी हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं और लोड दे के देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है, ये है बैटरी का, ये है सोलर का, ये है इन्वर्टर का। अब यहाँ पे हम इसको लाइट को जला के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए जलना शुरू हो गया। तो ये 9 वाट का है, आप चाहे तो इस पर बड़ा बल्ब भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम आपको 100 वाट का बल्ब जला के दिखाते हैं। इस पर इसमें एलईडी बल्ब जला रहे थे, अब 100 वाट का बल्ब भी जला के इसमें देखते हैं जलता है कि नहीं जलता है। तो ये हमारा चालू है यहाँ से, अब इसमें जलाते हैं, देख लीजिए 100 वाट का बल्ब भी ये ग्लो कर रहा है, ठीक है।
तो 100 वाट का बल्ब भी इसमें आप आसानी से जला सकते हो। सिर्फ 50 वाट का सोलर है, बैटरी में इसमें करंट स्टॉक करके आप देख सकते हो, इस प्रकार से जल रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।